इंजीनियर जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं आईआईटी वाले और एक नॉन आईआईटी वाले। आईआईटी वालों को आईआईटीएंस बुलाते हैं, नॉन आईआईटीएंस का कोई वजूद नहीं होता। नॉन आईआईटीएंस वो हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं की माँ बहन तो एक की, पर फिर भी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सके। इनमें से सबसे ऊपर नाम बिट्स वालों का था। बिट्स वाले उन वेटनरी डॉक्टरों की तरह जिनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाता था। अपने हालातों को कोसते हुए नॉन आईआईटीएंस ने अपनी ही एक कॉम बनाई और खुद को बिट्स बुलाने लगे। ये जो महाभारत पनपने वाली थी, इसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। ये लड़ाई इंजीनियर डॉक्टर की भी नहीं थी, या तो सभी इंजीनियर थे। आईआईटीएंस का दबदबा पूरे हिंदुस्तान पर था। इनके पैकेज और शादी के बाद वाले दहेज की रकम सुन के सबकी फटती थी। वो दबाते थे, बाकी सब दबते थे। जी हाँ, वो दबाते थे, बाकी सब दबते थे। आईआईटीएंस का खुलेआम राज था। दिल्ली और मुंबई के अलावा इनका धंधा चेन्नई, खड़गपुर और कानपुर से चलता था। यूपी में सहारनपुर के पास वाले गांव रुड़की और चाइना बॉर्डर के पास के गुवाहाटी पर इनकी आंख थी। इनके सरदार का नाम था फाइट सिंह। इनके शब्द, इनके नाम, उसे हर चीज में बहुत फाइट थी। इधर बिट्सियंस का सरदार था लाइट सिंह। इन्हीं का शब्द, इन्हीं का नाम। जीवन में सब लाइट लेने वाला आदमी आज आईआईटीएंस को आड़े हाथों ले रहा था। उसने पिलानी को अपना गढ़ बनाया और सारा धंधा वहीं से चलाने लगा। उसने भी पूरे भारत में दबदबा बनाने के चक्कर में हैदराबाद और पार्टी डेस्टिनेशन गोवा में लूटपाट की और वहां से धंधा आगे बढ़ाने लगा। चंद दिनों में धंधा ऐसे पकड़ा कि गोवा और हैदराबाद कैंपस वाले भी खुद को बिट्स पिलानी का ही बोलने लगे। माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था, पर सुलग का कोयला ऐसे ही नहीं जलता, उसमें हवा फूकनी ही पड़ती है। ये हवा चली आज़ादी दिवस से ठीक एक हफ्ता पहले, 7 अगस्त, बिट्सियंस डे। शाम का छोटा सा बच्चा आज फन फैलाए खड़ा था। देश भर के सोशल मीडिया पे पुराने कैंपस फोटोज, दोस्तों के साथ की फोटोज, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हैशटैग का बंदरबाट चल रहा था। आईआईटीएंस का खून खौल उठा था। इन्होंने GOW की बजाय GOT की मदद ली और लगे हाथ नेट स्टॉक का मीम शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एवरीथिंग बिकेम अ रेज। लाइट सिंह शांत रहने वालों में से नहीं था। उसने आईआईटी की इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और फॉरेन यूनिवर्सिटी टाइप्स को टक्कर देने के लिए एक पूरा कैंपस दुबई में खोल दिया था। धंधा अब वहां से बढ़िया चलने लगा। जहाँ आईआईटी के लौंडे एक्सचेंज प्रोग्राम और फॉरेन इंटर्नशिप के चक्कर में 3-4 महीने ही राशि कर पाते थे, वहाँ बिट्स के लौंडों ने 4-4 साल गांजा फूकना शुरू किया। जी हाँ, लौंडे। दोनों जगह लौंडियाँ जाति नहीं पाई जाती। लाइट सिंह शतरंज का मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसने मौका देखते ही सस्ते वाले आईआईटी रुड़की और गुवाहाटी को आड़े हाथों लिया। उसने मशहूर पत्रिकाओं इंडिया टुडे और आउटलुक वालों को पैसे देकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाम पर अपनी रैंकिंग इनसे ऊपर दिखवानी शुरू कर दी। इससे एक बार के लिए तो फाइट सिंह की फटके 74 हो गई। उसने हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर पर अपना निशाना साधा और हर हफ्ते अनाज की एक बोरी देने का वायदा करके उसने हर साल आधा दर्जन आईआईटी और खोलने शुरू कर दी। एक बार फिर आईआईटीएंस ने अपना वर्चस्व पूरे भारत में बना लिया था, पर लाइट सिंह चुपचाप बैठकर देखने वालों में से नहीं था। बच्चन साहब के लड़के की मदद से बिरला ग्रुप की एक कंपनी आइडिया ने इसके जवाब में IIN नाम का एक करारा जवाब निकाला। इसका प्रहार आईआईटी तो क्या, कोई भी न झेल सका। आज भी बच्चे, बूढ़े और जवान सब इस IIN से परेशान थे। देखना यह था कि अब इससे मानव जाति को कौन बचा सकता है। रोपड़ का, धनबाद का, हैदराबाद का